तो दोस्तों आपके मन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि आखिर क्या है ये स्पेस स्टेशन, आखिर क्यों है, आखिर किस लिए इस स्पेस स्टेशन को बनाया गया है जो इतना एक्सपेंसिव है, जिसको बनाने में लगभग 150 बिलियन US$ लगा है। इसके साथ साथ ये स्पेस स्टेशन दुनिया का मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम एवर बिल्ड बन जाता है। आखिर क्यों देश इसके ऊपर इतना पैसा खर्च किया जो आज धरती के चारों तरफ सिर्फ घूम ही रही है। तो इसमें क्या है, काम काज का तो पता नहीं, लेकिन धरती के चारों तरफ सिर्फ घूम ही रही है। तो अब रुक जाओ दोस्तों, सवालों का पहाड़ तो खड़ा कर दिया है, तो चलो आओ इन सारे सवालों के जवाब भी जान लेते हैं। आखिर क्यों, क्या क्या है ये स्पेस स्टेशन। तो गुरु देखो, एक स्टेशन क्या है। पहले इंसान बास से सफर करने लगे तो बास स्टेशन बना दिया, फिर ट्रेन की बारी आई तो ट्रेन स्टेशन बना दिया, फिर प्लेन में लोग सफर करने लगे तो इसीलिए एयरपोर्ट भी बना दिया। फिर शुरू हुआ स्पेस का सफर, जिस वजह से अर्थ से कोसों दूर 400 किलोमीटर ऊपर अर्थ के ऑर्बिट में स्पेस स्टेशन बनाया गया, जिस स्टेशन पर ना ही कोई बस रुकता है, ना ही कोई ट्रेन रुकता है, ना ही कोई प्लेन रुकता है तो अर्थ से किसी ना किसी मकसद से निकला हुआ कोई सा भी रॉकेट जरूरत पड़ने पर उस स्टेशन में ठहर सकता है, रुक सकता है, जहां उस स्टेशन की देखभाल करने के लिए और रिसर्च करने के लिए हर वक्त 7 लोग रहता है। एक ऐसा स्टेशन जो एक जगह हमेशा नहीं रहता, हर 90 मिनट में ये स्टेशन अर्थ का एक चक्कर तो लगा लेती है, जो बेहद ही चौंकाने वाली बात है। और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार उन 7 लोगों की जिंदगी बेहद ही खूबसूरत नज़ारों को देखकर कट रही है। तो दोस्त मेरे, उनकी जिंदगी उतनी भी आसान नहीं है जितना कि आप सोच रहे हो। ये लोग एक ऐसी जगह पर रह रहे हैं कि जहाँ पानी पीने के लिए अपने ही टॉयलेट को रिसाइकिल करनी पड़ती है, तब जाके एक ऐसी जगह जहां एक भी छोटी सी गलती मौत से मिला सकती है, जहां इनको हर वक्त खतरों से जूझना पड़ता है। एक छोटे से कमरे में इनको सोना पड़ता है और इस स्टेशन में 7 बेडरूम और 2 बाथरूम है। तो दोस्तों इस स्पेस स्टेशन में अर्थ से या बाहर से कोई भी यान की रुकने की जगह है और साथ ही साथ 7 लोगों की रुकने की या ठहरने की जगह है। स्टेशन की देखरेख के साथ यहाँ पर एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है, ऐसी एक्सपेरिमेंट जो स्पेस के लो ग्रेविटी पर ही हो सकता है, जो अर्थ पर नहीं हो सकता। अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जो एक्सपेरिमेंट अर्थ पर नहीं हो सकता है, उसके लिए इस स्पेस स्टेशन का उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से हर देश के लिए ये स्पेस स्टेशन बहुत ही काम की चीज है कि इंसान स्पेस में जी सकता है कि नहीं, सरवाइव कर सकता है कि नहीं। इस एक्सपेरिमेंट को एग्जाम्पल के हिसाब से ले सकते हो। और यही वजह है कि इतना सारा पैसे लगाकर इसे बनाया गया है, इस ISS को, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को। इससे ज्यादा पैसा आज से किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं लगाया गया, जिस वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बहुत ही महंगा प्रोजेक्ट बन जाता है, जिसे बनाने में 150 बिलियन US$ का खर्चा हुआ। दोस्तों सोवियत यूनियन यानी रशिया 1971 में दुनिया का सबसे पहला अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन लॉन्च किया था और उसका नाम था सैल्यूट 1, जिसे अर्थ से 380 किलोमीटर दूर स्पेस में बनाया गया था ताकि कोई भी रॉकेट वहां पर रुक सके। इस सैल्यूट स्पेस स्टेशन में 6 लोग मौजूद थे, लेकिन अफसोस की बात है वापस आते वक्त एक दुर्घटना की वजह से उन सभी क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। फिर समय आगे बढ़ता गया, बहुत से स्पेस स्टेशन लॉन्च किया गया, कुल मिलाकर 14 स्पेस स्टेशन लॉन्च हुआ था। लेकिन वर्तमान समय में सिर्फ एक ही स्टेशन एक्टिव है, काम कर रहा है, जिसका नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और चौंकाने वाली बात यह है कि ये स्पेस स्टेशन 20 साल से चल रहा है। इसी बीच 18 देशों के 200 से भी ज्यादा यात्री इस स्पेस स्टेशन में ठहर चुका है, जिसमें से हमारे देश के कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स भी इसमें शामिल थे। और इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाने में 5 स्पेस एजेंसी शामिल थे और इन 5 स्पेस एजेंसीज का नाम है नासा जो यूनाइटेड स्टेट से है, रॉसकॉस्मोस जो रशिया से है, जाक्सा जो जापान से है, ESA जो यूरोप से है एंड CSA जो कनाडा से है। इन 5 एजेंसीज ने मिलकर सरकारी संधियों और समझौता द्वारा इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया है और ये प्रोजेक्ट कामयाब भी हुआ और अभी भी ये स्पेस में ये एक अकेला ही स्पेस स्टेशन है जो एक्टिव है। हालांकि इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को पार्ट में बनाकर स्पेस में रॉकेट के जरिए लाया गया था और धीरे धीरे करके स्पेस में इन पार्ट को जोड़
जोड़ा गया और इन पार्ट्स को बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम और तांबे का इस्तेमाल किया गया था और दुनिया भर के कारखानों में इन पार्ट्स को बनाया गया। अब मैं जो बताने वाला हूँ शायद इसे सुनकर आप चौंक जरूर जाओगे। इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पहला पार्ट 1984 में लॉन्च किया गया था और सभी पार्ट जब स्पेस में पहुंच जाता है फिर इन सभी पार्ट्स को जोड़कर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तैयार होता है और तैयार होने में 16 साल लगता है। 16 साल दोस्तों, समझ रहे हो आप? 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरे के पूरे 16 साल लग गए इसे बनाने में। फिर साल 2000 में इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को एक्टिव किया गया जो अर्थ के ऑर्बिट में चांद की तरह धरती के चक्कर लगाती है, वो भी 90 मिनट में। चांद के बाद धरती के करीब कोई सबसे बड़ी चीज है तो है ये स्पेस स्टेशन। उन 14 स्पेस स्टेशनों में से ISS सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन है जिसका स्पीड 28,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये अर्थ का चक्कर लगाती है। इसके स्पीड का कोई भी जवाब नहीं। अब आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि इतनी रफ्तार से ये घूमता है, अर्थ का चक्कर लगाती है, रॉकेट आके ठहरता है और रिसर्च भी होता है, तो आखिर ये सब करने के लिए इस स्पेस स्टेशन को पावर, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलता है? ये तो नहीं ना थोड़ा रुक के तारों की मदद से अर्थ से कनेक्शन करके थोड़ी बिजली ले ली? तो नहीं दोस्तों, इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को देखने पर आपने नोटिस किए होंगे कि इस स्पेस स्टेशन के दोनों तरफ चिड़िया के पंख की तरह कुछ लगा हुआ है। तो ये है सोलर पैनल जो बेहद ही बड़ा है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के दोनों तरफ से भर भर के सोलर पैनल लगाया गया है जो दिखने में एकदम से चिड़िया का पंख जैसे लगता है। और बात भी सही है, पंखों के बिना चिड़िया उड़ नहीं सकती और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन सोलर पैनल्स के बिना उड़ नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती स्पेस में। तो इस ISS को पावर इन बड़े बड़े सोलर पैनल से ही मिलता है। सूरज की रोशनी की मदद से ये सोलर पैनल्स पावर जनरेट करती है और जरूरत के हिसाब से इस स्पेस स्टेशन में रिसर्च पर, मशीनों पर पावर प्रोवाइड करती है ताकि ये स्टेशन सही से चल सके। और चलने की बात आई तो 2000 साल में ये स्पेस स्टेशन एक्टिव हुआ था जो इस समय बेहद पुराना हो चुका है और नासा ने भी कहा है 2020 में ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बंद कर दिया जाए। लेकिन कोई भी देश 2020 में कोई भी नई स्पेस स्टेशन बना ना सके और इसी वजह के कारण इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की मरम्मत करके इसे 2030 तक चलने लायक बनाया गया ताकि और भी वक्त मिल सके दूसरा स्पेस स्टेशन बनाने के लिए। बेहद पुराना होने की वजह से कभी भी और कुछ भी घट सकता है। नासा के मुताबिक इसे 2030 में ही पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और 2031 में ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रशांत महासागर में जाके क्रैश हो जाएगा। अभी आप लोग मुझे बताओ, अगर ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किसी भी शहर पे जाके गिरता है तो क्या होगा? अगर गिरते वक्त इसका डायरेक्शन चेंज हो जाए और आबादी वाले इलाके में जाके गिर जाए, क्रैश हो जाए तो क्या होगा? क्या आप लोगों को इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए? मुझे इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। साथ ही साथ भारत ने भी खुद का स्पेस स्टेशन पर काम करना चालू कर दिया है। इसरो ने कहा है कि 2030 में ही इस स्पेस स्टेशन को लॉन्च कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ रशिया ने भी कहा है कि अपना स्पेस स्टेशन 2025 में ही लॉन्च होगा। साथ में अमेरिका 2024 में अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा। तो दोस्तों धीरे धीरे करके सभी अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि प्राइवेट कंपनियां भी इस दौर में शामिल हो चुका है, जैसे कि OSE, ऑर्बिटल असेंबली कॉर्पोरेशन, इलन मस्क की SpaceX, जेफ बेजोस और भी बहुत सारे। ये सभी अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, प्लैनेट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अब अंतरिक्ष सबको अपनी ओर खींचता जा रहा है खोज करने की क्यूरियस से। तो इसी तरह से और भी स्पेस स्टेशंस लॉन्च होंगे और भी नई चीजें एक्सप्लोर होगी, नई चीजें सामने आएंगी। तो दोस्तों ये स्पेस स्टेशन क्या है, क्यों है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से खत्म होता है, सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया है। और हाँ, अगर उस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो लाऊंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो पसंद आता है एक लाइक कर देना। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम आई विल बी बैक। 400 किलोमीटर ऊंचा है।